जय सिया राम। नमस्कार दोस्तों, आइए हम आज पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल। आइए शुरू करते हैं। झीलें, राजस्थान की झीलें पढ़ेंगे आज। पानी की प्रकृति के आधार पर राजस्थान की झीलों को दो भागों में बांटा गया है। पहली है खारे पानी की झीलें और दूसरी है मीठे पानी की झीलें। खारे पानी की झीलों का कारण क्या है? टेथिस सागर के अवशेष है। सर्वाधिक डेडवाना कुचामन नागौर में पाई जाती है खारे पानी की झीलें। जबकि मीठे पानी की झीलों का स्रोत क्या है? वर्षा जल व नदी पर आधारित झीलें मीठे पानी की होती है। सर्वाधिक उदयपुर में। खारे पानी की झीलें पढ़ेंगे। आइए पहले शुरू करते हैं। राजस्थान के उत्तर पश्चिम में खारे पानी की झीलें अधिक पाई जाती है क्योंकि यहाँ झीलों के नीचे माइकासिस्ट चट्टानें पाई जाती है। कौन सी? माइकासिस्ट। आइए देखते हैं। खारी झीलें सांवर जयपुर ग्रामीण में, पचपदरा बालोतरा में, डिडवाना डिडवाना कूचामन में, कूचामन डिडवाना कूचामन में, नावा डिडवाना कूचामन में, डेगाना नागौर में, जहाँ पर टंगस्टन खाने भी है, रेवासा और कोछोर काछोर सीकर में, ताल छापर चूरू में, लूणकरणसर बीकानेर में, फलोदी जोधपुर में, कांवोद जैसलमेर में। अब देखते हैं पहली सांवर झील। ये सांवर झील जयपुर में पाई जाती है। खारे पानी की झील है। इसका निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था। किसके अनुसार? बिजौली शिलालेख के अनुसार। किसके अनुसार? बिजौली शिलालेख के अनुसार। विशेषता क्या है? सांवर का निर्माण 5 नदियों से मिलकर होता है। कौन कौन सी है? मेंथा सर्वाधिक लवणता लागती है। कौन सी? मेंथा रूपनगढ़, खारी, तुरतमती, जिसे बांडी भी कहते हैं, खंडेल। सांवर राजस्थान की सबसे बड़ी झील एवं देश की तीसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। पहली चिल्का झील उड़ीसा में है। दूसरी पुलिकट है जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पाई जाती है। देश में सर्वाधिक नमक उत्पादन सांवर झील से होता है। भारत में 8.9% है, यानी 8.70% है वर्तमान में। राजस्थान में 80 से 90% नमक का उत्पादन होता है। सांवर झील संयुक्त उपक्रम द्वारा संचालित है। यह 74 से 75 पूर्वी देशांतरों में पाई जाती है। यहाँ पर केंद्र सरकार का HSL यानी हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड है, जिसका 60% योगदान है। जबकि राज्य सरकार का सांवर साल्ट लिमिटेड है, जिसमें 40% योगदान है। क्यार क्या है? सांवर से उत्पादित नमक को क्यार कहते हैं। सांवर झील रामसर साइट सूची में शामिल की गई। कब? 23 मार्च 1990 को शामिल की गई थी, जो दूसरी थी रामसर साइट में शामिल होने वाली। राजस्थान की पहली रामसर साइट केवलादेव है, जो 1981 में शामिल की गई। इसमें संरक्षित जीव है कुरंजा, राजहंस और फ्लेमिंगो। सर्वाधिक कुरंजा पक्षी खींचन गांव फलोदी में आते हैं। हाल ही में 2019 में सांवर झील कुरंजा पक्षियों की मृत्यु के कारण चर्चा में थी। इसका कारण था एवियन बोटुलिज्म, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी, लकवा मारना। फ्लेमिंगो पक्षी। सांवर झील देश में सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है। अगली झील है पंचपदरा, बालोतरा में स्थित खारे पानी की झील है। यहाँ छोटे कुएं कोसिया कहलाते हैं। पानी के रिसाव के बाद बचा हुआ पदार्थ क्या कहलाता है? रेस्ता। पंचपदरा झील में पानी के रिसाव के बाद बचा हुआ पदार्थ रेस्ता कहलाता है, जबकि छोटे कुंड या कुएं कोसिया कहलाता है। सोडियम क्लोराइड 98% पाया जाता है इसमें। पंचपदरा झील की विशेषता है यह सर्वश्रेष्ठ नमक उत्पादन करती है। इसमें 98% NaCl पाया जाता है। खारवाल क्या है? खारवाल एक जाति है जो पंचपदरा से नमक उत्पादन करने का कार्य करती है। मोरली क्या है? मोरली एक झाड़ी है जो पंचपदरा में नमक उत्पादन करने में उपयोगी है। डिडवाना झील यह डिडवाना कुचामन में स्थित खारे पानी की झील है। यह खलदा पलाया झील का एग्जाम्पल है। डिडवाना झील से Na2SO4
नमक निकलता है। राजस्थान राज्य केमिकल वर्क्स 1964। इस झील में निम्न श्रेणी का नमक उत्पादन होता है क्योंकि यहाँ पर NaCl के स्थान पर सोडियम सल्फेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सोडियम सल्फेट। इस झील के निकट राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स 1964 डिडवाना में स्थापित किया गया। Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट का उपयोग किसमें किया जाता है? कांच उद्योग, कागज उद्योग, चमड़ा उद्योग में। आइए अब देखते हैं मीठे पानी की झीलें। मीठे पानी की झीलें राजस्थान में मीठे पानी की झीलें सर्वाधिक अरावली में पाई जाती है। राजस्थान में मीठे पानी की झील सर्वाधिक अरावली उदयपुर में पाई जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक झील उदयपुर में स्थित है। कौन सी? मीठे पानी की। इस कारण उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं। आइए देखते हैं। तालाबसाई धौलपुर और बारां में पाई जाती है। खिवंडी बांकली पाली में, जबकि बांकली जालौर में। जयसंबंध झील या डेवर झील। संबंध का अर्थ होता है महासागर की तरह। यह स्थित है सेलुम्बर डेवरनाल उदयपुर में। इसका निर्माता जयसिंह है। इसका निर्माण काल है 1685 से 1691 ईस्वी में। गोमती नदी पर स्थित है। गोमती, झावरी, रूपा, रेल, बागर नदियों का जल। कौन कौन सी? गोमती, झावरी, रूपा, रेल, बागर नदियों का जल डेवर दर्रे से होकर आता है, इसलिए इसे डेवर झील कहलाती है। इस झील के किनारे नर्मदेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। इसमें 7 बड़े टापू है। इसमें सबसे बड़ा टापू है बावा का मगरा या बावा का भांकड़ा, और छोटा है प्यारी। इसमें जलचरों की बस्ती भी कहते हैं। आइसलैंड रिसोर्ट होटल भी स्थित है इसमें। जयसंबंध झील से 1950 में श्यामपुरा नहर और भाट नहर निकाली गई। कब? 1950 में। इसकी विशेषता क्या है? जयसंबंध झील मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कौन सी? कृत्रिम। इस झील में सर्वाधिक टापू 7 स्थित है। सबसे बड़ा टापू बावा का मगरा, छोटा टापू है प्यारी। सबसे छोटा टापू प्यारी। ताल छापर झील चूरू में है। इस झील को निवास करने वाली जनजाति भील और मीणा है। इस झील के सिंचाई के लिए 2 नहर निकाली गई, श्यामपुरा नहर और भाट नहर। नर्मदेश्वर महादेव एवं हाथियों की प्रतिमा भी जयसंबंध झील के पास ही है। इसमें जलीय जैव विविधता अधिक है। इस कारण इस झील को जलचरों की बस्ती कहते हैं। इस झील को डेवर झील भी कहा जाता है। अगली झील है पिछोला झील उदयपुर में। छीतरमल बंजारा द्वारा बैलों की स्मृति में करवाई गई थी। किसके द्वारा? छीतरमल बंजारा द्वारा बैल की स्मृति में करवाई थी पिछोला झील का निर्माता बंजारा था। राणा लाखा के काल में इसका निर्माण हुआ था। निर्माण 1388 में। नदी है सीसारामा और बूजड़ा। माछला मगरा। इसमें है करण सिंह ने जगमंदिर, इसे होटल लेक पैलेस भी कहते हैं, जगमंदिर और जगनिवास। करण सिंह ने 1620 में शुरू करवाया इनका निर्माण, जबकि जगत सिंह द्वितीय ने 1991 में पूर्ण करवाया। नहीं, ये नटनी का चबूतरा बिजोरी नामक स्थान पर है। स्वरूप सागर झील, वर्चुअल फिक्स एक्वेरियम, फतेह सागर नेहरू उद्यान, टेलीग्राफ स्कोप शोरशाला। पिछोला झील को बैलों की स्मृति याद में बनवाया गया था। इस झील में ऐतिहासिक धरोहर है। नटनी का चबूतरा जो राणा लाखा ने बनवाया। जग मंदिर जगत सिंह फर्स्ट ने बनवाया, और जग निवास जगत सिंह सेकंड ने बनवाया। मंदिर तो फर्स्ट ने बनवाया, निवास सेकंड ने बनवाया। उदयपुर सिटी पैलेस है। जयपुर एवं जग मंदिर एवं जय निवास महल वर्तमान में होटल लेक पैलेस के रूप में संचालित है। राजस्थान की प्रथम सौर नाव एवं इलेक्ट्रॉनिक नाव भी इसी झील में संचालित की गई। कौन सी में? पिछोला में।
पिछोला झील के अतिरिक्त जल को फतेह सागर में छोड़ा जाता है। स्वरूप सागर चैनल क्या है? पिछोला झील को फतेह सागर से जोड़ा जाता है। किसके द्वारा? स्वरूप सागर चैनल के द्वारा। फतेह सागर झील देवाली तालाब या ड्यूक ऑफ कनॉट डैम यहाँ स्थित है उदयपुर में। इसका निर्माता जय सिंह ने 1688 में करवाया, जबकि पुनः निर्माण 1888 में महाराणा फतेह सिंह ने करवाया 200 साल बाद। निर्माण तो जय सिंह ने करवाया 1688 में, पुनः निर्माण 1888 में फतेह सिंह ने कराया, इसलिए इसे फतेह सागर कहा गया। इसमें नदी है सीसरमा बूजड़ा करती है। विशेषता इस झील के मध्य में नेहरू उद्यान स्थित है जो पर्यटन को आकर्षित करता है। सौर वेधशाला, टेलीस्कोप, वर्चुअल फिक्स एक्वेरियम ये झील सब पिछोला में झील के निकट स्थित है। नहीं, फतेह सागर के निकट है। फतेह सागर के निकट है सौर वेधशाला, टेलीस्कोप, वर्चुअल फिक्स एक्वेरियम। इस झील में पानी कमी होने पर मदार बांध बेड़स नदी से जलापूर्ति की जाती है। अगली झील है रंग सागर या अमरकूट, यह भी उदयपुर में स्थित है। निर्माण काल अमर सिंह बिड़ला या बड़वा, नदी सीसरमा या बूजड़ा। यह झील पिछोला एवं स्वरूप सागर से जुड़ी हुई है। बड़ी झील जाना जियाना सागर, जाना या जियान सागर स्थित है उदयपुर। बड़ी झील, इसका निर्माण राज सिंह ने करवाया 1652 से 1680 में। विशेषता इस झील के निकट बाहुबली पहाड़ स्थित है। बाहुबली पहाड़ी कहाँ पर? बड़ी झील के किनारे। इस झील में महासीर मछली प्रजाति पाई जाती है जो कंजर्वेशन रिजर्व में शामिल है। यह झील कौन सी? बड़ी झील। अगली झील है उदय सागर झील उदयपुर में। 1559 से 64 में इसका निर्माण करवाया उदय सिंह ने। नदी बेड़च है आयड़ नदी उदय सागर झील में गिरने के बाद बेड़च कहलाती है। दूध तलाई कहाँ पर है? उदयपुर में। पिछोला के निकट स्थित है, जबकि दूध बावड़ी सिरोही में। दूध की बावड़ी तो सिरोही में, जबकि दूध तलाई उदयपुर में। नक की झील सिरोही में, यह 1 किलोमीटर क्षेत्र में है। यह क्रेटर झील या ज्वालामुखी झील का उदाहरण है। सनसेट पॉइंट पाया जाता है यहाँ। विवर्तनिका झील, टॉड रॉक, नन रॉक, टॉडरन और नन रॉक, नंदी रॉक, हॉर्न रॉक। लोक कहावतों के अनुसार इसका निर्माण नाखूनों से हुआ है। लोक देवताओं ने नाखूनों द्वारा किया था। राजस्थान की सबसे ऊंची एवं सबसे गहरी झील है। ऊंचाई है 1200 मीटर, गहराई है 35 मीटर। नक की झील राजस्थान की सबसे बड़ी झील है। राजस्थान में एकमात्र हिल स्टेशन है नक की झील। इस झील में सनसेट पॉइंट है जो पर्यटनों को आकर्षित करता है। गरासिया जनजाति के द्वारा अस्थियों का विसर्जन भी किया जाता है नक की झील में। राजसमंद झील, राजसमंद, निर्माता राज सिंह, निर्माण काल 1662 से 76। नदियाँ गोमती, ताला, केलवा। लंबाई 999 फीट, चौड़ाई 99 फीट, प्रत्येक सीढ़ी पर 9 इंच ऊंची चौड़ी। सूर्य घड़ी अरावली। राज प्रशस्ति स्थित है राजसमंद झील के। इसमें 25 शिलालेख है। घेवर माता का मंदिर है। द्वारकाधीश मंदिर भी है। गोमती, ताला, केलवा नदी गिरती है इसमें। 9 चौकीपाल में 9 सीढ़ियाँ। राजसमंद झील में राजस्थान की प्रथम अकाल रात है, यानी अकाल में बनवाई थी। इस झील का निर्माण सर्वाधिक लोगों ने 60,000 लोगों ने योगदान दिया। घेवर माता मंदिर में द्वारकाधीश मंदिर राजसमंद झील के किनारे स्थित है। इस झील के किनारे 9 चौकीपाल स्थित है। राज प्रशस्ति भी इस झील के निकट स्थित है। पुष्कर झील अजमेर पुष्कर में स्थित है जो क्रेटर या ज्वालामुखी झील का उदाहरण है। कालडेरा झील भी कहते हैं इसे। अर्धचंद्राकार झील है। दीपदान के लिए प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर है। यहाँ पर 52 घाट है। क्वीन मेरी ने 1911 में जनाना घाट या गांधी घाट बनवाया। पुष्कर राजस्थान में सबसे पवित्र झील मानी जाती है।
इस झील में अस्थियों को विसर्जन अधिक होता है। गांधी जी, अटल बिहारी वाजपेयी, बाल ठाकरे, किरोड़ी सिंह बैंसला। 1997-98 कनाडा के सहयोग से सफाई करवाई गई। कार्तिक पूर्णिमा को इस झील किनारे मेले का आयोजन होता है। राजस्थान का रंगीला मेला है। इस झील के निकट ब्रह्मा जी का मंदिर स्थित है। कार्तिक पूर्णिमा को इस झील में दीपदान किया जाता है। पुष्कर झील राजस्थान में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। आना सागर या अरुण सागर, आना सागर या अरुणोराज सागर स्थित है अजमेर शहर में। इसका निर्माण अरुणराज चौहान ने करवाया 1136-37 में। नदी बांडी है, बांडी। अरावली में चश्मा ए नूर का निर्माण जहांगीर द्वारा शिकार के लिए बनवाया गया। बारादरी शाहजहां ने बनवाई। दौलताबाग जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान भी कहते हैं। अगली झील है फाय सागर। यह वरुण सागर, इसका वर्तमान नाम वरुण सागर कर दिया है। निर्माता इंजीनियर फाय। निर्माण काल 1891-92 में। नदी बांडी, इसकी विशेषता राजस्थान की दूसरी अकाल रात झील फाय सागर झील है। पहली राजतंमंद है जो 1662 में बनवाई गई थी। अगली झील है मानसागर झील, जयपुर। इसका निर्माण मानसिंह ने करवाया था 1610 ईस्वी में। आमेर में नागौर हिल नाहरगढ़ हिल्स की मावठा झील, द्वस्वती या अमीन शाह का नाला, जयपुर सिटी। द्वस्वती नदी, जल महल, मानसागर झील। मानसागर झील में जल महल स्थित है। मानसागर झील राजस्थान की सर्वाधिक प्रदूषित झील है। जल महल इसी झील में स्थित है। नाहरगढ़ पहाड़ी इस झील के निकट स्थित है। द्वस्वती नदी, द्रव्यवती नदी या अमीन शाह का नाला मानसागर झील से उद्गमित होता है। मावठा झील, खाएं, जयपुर में वर्षा जल पर आधारित है। यह एक प्राकृतिक झील है जो आमेर दुर्ग के निकट है। कौन सी? मावठा। सिलिसेट झील अलवर सरिस्का में स्थित है। इसका निर्माता महाराजा विनय सिंह है। आरटीडीसी पर्यटन विभाग के अनुसार मत्स्य पालन में स्थानीय पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का नंद कानन कहते हैं कौन सी झील को? सिलिसेट झील को। सिलिसेट झील में स्वर्णिम त्रिकोण पर स्थित है। कहाँ पर? जयपुर, दिल्ली, आगरा त्रिकोण पर स्थित है। कायलाना झील, सर प्रताप सागर झील स्थित है जोधपुर में। निर्माता सर प्रताप सिंह का। निर्माण काल 1872। ब्यास नदी से हरी के बैराज से सतलज नदी निकलती है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, राजीव गांधी लिफ्ट नहर और कायलाना झील सैन्य प्रशिक्षण स्थल भी है। कायलाना राजस्थान की एकमात्र झील थी जो इंदिरा गांधी नहर से जुड़ी हुई थी, लेकिन दूसरी झील भी जुड़ गई है। गड़ीसर झील जैसलमेर भी इंदिरा गांधी नहर से जुड़ गई है। अब इंदिरा गांधी नहर से जुड़ने वाली दो झील हो गई है, कायलाना झील और गड़ीसर झील, जो कि जैसलमेर में है। कोलायत झील, कपिल सरोवर, बीकानेर में। निर्माता कपिल मूली। इस झील के निकट 52 घाट है। कार्तिक पूर्णिमा को मेला का आयोजन होता है। कार्तिक पूर्णिमा को दीपदान किया जाता है। चारण जाति कोलायत झील में भ्रमण दर्शन नहीं करती क्योंकि यहाँ उनकी पूज्य करणी माता के गोद लिए हुए पुत्र की मृत्यु हो गई थी। गजनेर झील वर्षा जल पर आधारित है। स्थिति है बीकानेर गजनेर पैलेस के निकट। निर्माता महाराजा गंगा सिंह। गजनेर झील को पानी का शुद्ध दर्पण कहा जाता है। कौन सी? गजनेर को। कहाँ पर है? बीकानेर में। किसने बनवाई? गंगा सिंह ने। अगली झील है रामगढ़ झील। रामगढ़ झील बारां में। यह क्रेटर या उल्का पिंड झील है। यह घोड़े के नाल जैसी पहाड़ी स्थित है। घोड़े की नाल जैसी पहाड़ी कहाँ? बारां में। यूनेस्को द्वारा इस झील को 2020 में भू विस्तार की सूची में शामिल किया। अधिसूचित 2024 में की गई। राजस्थान की अन्य झीलें। राजस्थान की अन्य झीलें हैं बाल संबंध जोधपुर, सरदार संबंध पाली, राज संबंध नंदवन संबंध
नंद संबंध बनास राज संबंध में। अलवर में जय संबंध बांध, कौन सा जय संबंध। बीकानेर में अनूप सागर और सूरत सागर जूनागढ़। जैसलमेर में भुज गढ़ीसर अमर सागर झील। बांसवाड़ा में आनंद सागर बाई तालाब डेलाब या देलाब सागर। धौलपुर में तालाब शाही और राम सागर। हनुमानगढ़ में तलवाड़ा। नंद संबंध बनास लाइफ लाइन ऑफ राज संबंध। नंद संबंध बनास को राज संबंध की लाइफ लाइन कहते हैं। बूंदी में दूगारी डैम, कनक सागर, जैत सागर, नवलखा झील। सवाई माधोपुर में मानसरोवर बांध। झालावाड़ में मानसरोवर झील और कांडला झील। डूंगरपुर में एडवर्ड सागर या गैप सागर। किशोर सागर झील है कोटा में। नवलखा झील तो बूंदी में, नवलखा तालाब बांसवाड़ा में, नवलखा बाव डूंगरपुर में, नवलखा दरवाजा रणथंभौर में। राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना NLCP ये शुरुआत 2001 में हुई थी। पुनः शुरुआत 1 अप्रैल 2016 को हुई। इसमें वित्तीय सहयोग केंद्र का 60, राजस्थान का 40। इस कार्यक्रम में शामिल राजस्थान की झीलें हैं मानसागर झील जयपुर, पुष्कर झील अजमेर, आना सागर झील अजमेर, पिछोला झील उदयपुर, फतेह सागर झील उदयपुर, नक्की झील सिरोही। पुआ मानफिक, पुष्कर, आना सागर, मानसागर, नक्की और पिछोला और फतेह सागर। राजस्थान प्रमुख नलकूप या कुएं। चांदन नलकूप, थार का गढ़ा जैसलमेर। बाटाड़ू कुआं रेगिस्तान का जलमहल। बायतू बाड़मेर मार्बल निर्मित। झीलों के महत्व। नमक उत्पादन होता है सांवर, पंचपदरा, डीडवानासी। पर्यटन के लिए नक्की, मानसरोवर, पुष्कर। जल संरक्षण, पेयजल पिछोला और आना सागर। सिंचाई, जैव विविधता, जय संबंध। मत्स्य पालन। धार्मिक महत्व, पुष्कर, कोलायत, नक्की। भूजल संरक्षण। जय हिंद जय भारत। अपना टॉपिक पूरा होता है झील वाला। जय सिया राम।